लक्ष्मण ज्ञानी बालक लेकर के आए हैं कि ये ज्ञानी है कि काल कि इन्होंने जीत लिया है। क्यों? बस हमें क्या बताया कि राम लखन दशरथ के ढोटा, ये राम लखन दशरथ के ढोटा, ये दशरथ के पुत्र हैं, तो हम दशरथ पुत्र समझ करके तुमसे वार्ता कर रहे हैं और तुम अपने को ज्ञानी मान रहे हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है। फिर भी तो अच्छा जान करके आशीर्वाद, अच्छा जान के तो क्या जाना है, हमने दीने आशीष जानी भल जोटा, हमने भला समझ के आशीर्वाद दे दिया है और आशीर्वाद दे दिया है, इसी का प्रभाव है कि हमारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। उन्हें अगर आशीर्वाद न दिए होते तो अब तक जाने क्या हो जाता। मैंने जाने कितनों को मारा है तो पता इनका भी न चलता, लेकिन बस केवल आशीर्वाद दिया, उसी का प्रभाव है। अब राजकुमार लक्ष्मण ने जो अपना तर्क बनाया है, दो बातें हैं इनकी, अब रुक जाओ उसको थोड़ा सा। राजकुमार ने उसको वैसे ही जोड़ेंगे, परेशान ना हो, ज्यादा तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कई बार कहा, ये बात जब कही देते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है और हमें कष्ट होता है कि देखो इतना छोटा बालक ऐसी बात कह रहा है, कह रहा आपके बस का नहीं है, और सूत्र वही बार बार पढ़ते हो। अगर कोई तुम्हारे द्वारा नया चिंतन आवे, कोई नई बात आवे, तो हम समझे बार बार तुमने एक श्लोक पढ़ा, एक सिद्धांत बता रहे हो बार बार, व्यवहार नहीं जायन्ते, व्यवहार से ही शत्रु मित्र होते हैं। कई बार इन्होंने समझाया कि अगर कोई आपके अनुरूप कार्य करेगा तो वो आपका मित्र होगा, और कोई आपके अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो वो आपका शत्रु होगा। और परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना है तो अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। कार्य और दोष में अंतर, कार्य देखना विषय अलग है और दोष देखना विषय अलग है। दोष तब देखा जाता है जब उस व्यक्ति को देखा जाता है, और कार्य व्यक्ति को बिना देखे ही देख लिया जाता है, क्योंकि आज तक जहां भी गुण दोष देखे गए हैं व्यास जी, बात सत्य है कि नहीं, जब व्यक्ति को देखा जाता है तब कहा जाता है कि कहूं सुता के दोष गुण। अब रुकिए मैं लगा रहा हूं। हाँ, बोले कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। जब सामने दिखाया जाता है तब पूछा जाता है इसके दोष क्या है, गुण क्या है, और कार्य बिना व्यक्ति को देखे भी देख लिया जाता है। व्यक्ति ने कार्य किया और वो चला गया, दूसरे ने देखा देख लिया कि ये कार्य किया है। और दोष और गुण तभी देखा जाता है जब उस व्यक्ति को देखा जाता है, और हमने अभी धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं है तो उसका हम दोष दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम उसके कार्य का दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा रुक, अभी नहीं, अब नहीं बोलने देंगे, अब नहीं बोलने देंगे, थोड़ा रुको। अब उसको नहीं, अभी वार्ता लंबी नहीं हो रही, तुम भी तो बोलते हो, तो तुम्हारे अनुसार आनंद नहीं आएगा। और एक बात ये भी पूछ रहे थे आप लोगों से कि को भाई ऐसा है कि नहीं, आनंद नहीं आ रहा है। बोले समय काट रहे हैं, बोले आपका समय नष्ट कर रहे हैं समाज का। अब ये बताओ, जब हम बोलते हैं तो क्या आप लोगों का समय नष्ट हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है, क्यों भाई लग रहा है ना? तो इनसे कह दो कि अच्छा लग रहा है जब परशुराम जी बोलते हैं, और जब ये बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए राजकुमार, अब चलिए, तुम्हारा दूसरा तर्क है कि काल किसको खाता है, काल किसको खाता है। पहली बात तो इसमें परिवर्तन करो। हमने कहा था, तुमने हमारी बात को केवल ध्यान से सुना नहीं और तर्क करने लगे। हमने कहा था ये स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ता है ये 5 तत्वों से बनता है, और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो 24 तत्वों से बनता है। इस पर तुमने विचार नहीं किया। हमने बोले आप 24 से कह रहे हो, ये 5 तत्वों से बना है, और ये जो स्थूल शरीर बनता है
ये नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट होता है, तत्व नहीं नष्ट होते हैं। शरीर नष्ट होता है और तत्व नहीं नष्ट होते हैं। तत्व तत्व से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो शरीर बना है, इस शरीर का नाम बना है, ये नष्ट होता है, काल इसी को खाता है। एक सिद्धांत है। अब अपना तुमने अगर कोई इसका उत्तर मन में सोचा होगा, व्यास जी देखो ऐसा है, ये अपनी अध्ययन की बात होती है। आपने अगर कहीं से इसका उत्तर देखा होगा तो तो वो आपका विषय है। लेकिन एक सिद्धांत है, अद्यवा अगर कुछ नहीं मरता है, कल किसी को नहीं खाता है, तो एक सिद्धांत आया है मानस में, कह काली दंड गही काहू न मारा। काल किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता, और खाता क्या है? काल दंड गही काहू न मारा, और हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। ये खाता। निकट काल जिहि आवत साई, तिहि भ्रम होती तुम्हारी ही नाई। मृत्युर्जन्म अवताम वीर, तुम कहते हो कि मृत्यु होती नहीं, कोई मरता नहीं, काल किसी को खाता नहीं, तो ये मृत्यु शब्द कहां जाएगा? क्यों भाई? अगर हम तुम्हारी बात मान ले या ये लोग तुम्हारी बात मान ले, तो ये जो मृत्यु शब्द है इसका क्या होगा जब काल किसी को खाते नहीं? इसलिए सोच समझ के बोला। चलिए महाराज, हमको मृत्यु जन्म बताम वीर, देहे न सहे जायते। ये मृत्यु देह के साथ पैदा होती है। मृत्यु जन्म बताम वीर, देहे न सह जायते। जब इस देह का जन्म होता है तो उसी के साथ मृत्यु भी पैदा हो जाती है। अद्यवा सतांते, आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। प्राणी की मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, निश्चित है। इसलिए राजकुमार, ये जो देह बनती है, तत्व से देह बनती है तो तत्व नष्ट नहीं होता है, लेकिन जो देह बनती है तो इस देह को काल खाता है। ये हमारा उत्तर है। चले महाराज, सुनिए तो बात अभी सुनेंगे। ब्राह्मण देवता, ये कोई देखिए कथा तो है नहीं। नहीं, कथा नहीं है, ये हमारा उत्तर करने का अपना अलग ढंग है। आप उत्तर करें, लेकिन जैसे कोई बात है, आपको कोई अर्धाली यानी चौपाई पढ़नी है तो एक बार पढ़िए, उत्तर हो गया, आगे बढ़ जाइए। अब ये नहीं कि एक ही पंक्ति को आप 4 बार पढ़ें तो ये तो समय बर्बाद करना हो जाता है। ठीक, तुम्हें लग रहा है? नहीं, हमें लग नहीं रहा, इसलिए हमको इसलिए लग रहा है। तुम उसी बात को बार बार क्यों कह रहे हो? आपसे हम क्या बताएं? नहीं बता सकते हो। बता तो सकते हैं, लेकिन आपके समझ से परे है तो क्या बताएं? नहीं तो बता ही नहीं। और देखिए महाराज, मैंने ये नहीं कहा देखिए कि मृत्यु होती नहीं है। बात तो यही कि आप कहते हैं मृत्यु शब्द कहाँ जाएगा, तो मैंने आपको तर्क दिया था। अभी ये तर्क लिए घूमो, उत्तर अभी ये भी नहीं इसका बनेगा। आप ये तर्क लिए घूमो और गुरुजनों की सेवा करो, उनसे पूछो कि उत्तर क्या बनेगा। तुम्हारी बुद्धि है, तब इसका उत्तर आपको निकल के मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन सहज रूप में तो नहीं मिलेगा। ये निश्चित है कि इसका उत्तर सहज रूप में प्राप्त नहीं होगा। वो मिलेगा बहुत बड़े लोगों के पास ही मिलेगा। आइए, आपने कहा कि कार्य, जो कार्य होते हैं तो व्यक्ति हो ना हो उसके कार्य देखे जा सकते हैं, लेकिन जो दोष होते हैं तो दोष तब देखे जाते हैं जब व्यक्ति हमारे सामने हो। यानी व्यक्ति जब सामने हो तब दोष देखे जाते हैं। क्यों वैसे? व्यक्ति सामने हो तब दोष देखे जाते हैं। लेकिन हमने तो ऐसा जाना है कि जब कन्या और वर का विवाह निश्चित होता है तो जन्म पत्रिका लेकर के गुरु जी के पास जाया जाता है। न तो वहां कन्या है और न तो वहां वर है, अब गुण और दोष सब देख लिए जाते हैं। गुण और दोष सब देख लिए जाते हैं। देखिए, जैसे
हमारे द्वारा जब आज कोई कार्य किया जाएगा तो वो कार्य कल आने वाली पीढ़ी गुण और दोष के रूप में देखेगी। हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाए, जैसे हम किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो हमने अपनी दृष्टि में ये कार्य किया। ध्यान दीजिए, अब मैं इस बात को सहज करके देता हूं और ये बात का पूरा निश्चित उत्तर निकाले देता हूं। हम कोई कार्य करें, जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो उसकी दृष्टि में ये कार्य है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो तोड़ने वाले की दृष्टि में धनुष को तोड़ना कार्य है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि में, किसी की दृष्टि में गुण है, किसी की दृष्टि में अवगुण है। बताइए, यही उत्तर निकलेगा। हम कोई कार्य करें तो हमारी दृष्टि में वो कार्य है। जैसे हम कन्या भोज करावें, ये आयोजन कराया जा रहा है तो कराने वालों की दृष्टि में ये कार्य है। कराने वालों की दृष्टि में ये कार्य, करने वाले की दृष्टि में ये कार्य है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि में, किसी की दृष्टि में अच्छा है, किसी की दृष्टि में बुरा है, किसी की दृष्टि में गुण है, किसी की दृष्टि में दोष है। ठीक, तो दोष और गुण, गुण अवगुण ये दूसरे की दृष्टि में होते हैं, अपनी दृष्टि में कार्य ही होता है। जाके भजन करें। नहीं नहीं बेटा, ये बात तुम्हारी हमें समझ में नहीं आ रही है। आपके समझ में आएगी नहीं। हमारी गुण- बात समझने के लिए गुण और बुद्धि की दोष- आवश्यकता पड़ती है। आपके पास उतनी तीव्र बुद्धि नहीं है कि आप हमारी बात को समझ पाए। ठीक, और ज्यादा हमारी बात को समझने के चक्कर में पड़ोगे तो दशा दिशा दुर्दशा बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, समय नहीं लगेगा। इस बात को आप समझें। होने को बहुत कुछ होता है, इस बात को आप जानते भी हैं कि होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक, जाओ जाके भजन करो, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ोगे वृक्ष चक्कर में, धनुष करछाल उठा लेंगे। अरे बाबा अखड़ है, नहीं ये नेक दब सकते, चंद्र तन लग जा, विषम काल खा लेंगे। क्या हो गया, अकड़ते ही क्यों जाते हो, जगत के बेल सिंहों को अरे बड़े फरसा दिखाते हो। अब ये जो तुमने वार्ता की है बेटा, ये मनमुखी वार्ता है तुम्हारी, ये तुम्हारी मनमुखी वार्ता है। अपने मन से कह रहे हो कि जो किया जाता है तो जो कर रहा है उसके लिए कार्य होता है और देखने वाले के लिए गुण और दोष होता है। एक बात तुमने और कही कि वर और कन्या सामने नहीं होते हैं और वहां गुण और दोष देख लिए जाते हैं, वहां केवल गुण मिलाए जाते हैं। क्यों 2 साल तक मिलाए गए? अरे रुक जाओ पर दोष देखे जाते नहीं हैं। बेटा, बोले नहीं, कैसे? रुको, बोले रुको, रुको। बोले कन्या का नहीं। गुरु खराब है। नहीं, ये नहीं, क्या है, नहीं, गुण नहीं। है कि दोष? अरे रुक क्या जाइए, है ये? रुक बोले- जाइए। बोले केवल बोले लड़का मांगलिक है, ये क्या है, गुण की दोष? ये गुण यहाँ पर कैसे देखे जाते हैं? गुण दोष तब देखे दोनों जाते देखे हैं जब जाते हैं। व्यक्ति सामने होता है। हाँ। अब तुम ऐसे नहीं समझोगे, ये बताओ, ऐसे नहीं समझोगे। रुको, वैसे नहीं। ईमानदारी से बताओ, जब व्यक्ति सामने होता है तब नहीं दोष नहीं, देखे तो जाते फिर हैं। ये क्यों कर रहे हो, क्या ये क्यों कर रहे हो? जब हमने उदाहरण दिया सीधे कि कहु सुता के दोष गुण तब देखे जाते हैं, प्रमाणित किया है। मनमुखी वार्ता में नहीं करता हूं, प्रमाणित किया है कि दोष गुण तब देखे जाते हैं जब देखो। ये प्रमाणित वार्ता है हमारी। ये कहो कि धोखे से निकल गए। धोखे से नहीं निकल गया है, धोखे से नहीं निकल गया है। अब धोखा तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, सिखी का स्वाद भुला दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अरे बदकटे छते छुबले तू एक नशिंगा खाता है, वो जानता नहीं मेरा स्वभाव, ये दुष्टता का राग सुनाता है। देखो महाराज, गुण दोष देखने के लिए व्यक्ति का सामने होना अनिवार्य नहीं है। गुरुजी जन्म पत्रिका देखते हैं, अगर कि ऐसा है, लड़का के 27 गुण हैं, बिटिया के जितने भी गुण हैं, बोले लड़का मांगलिक है, ये दोष हो गया। बिटिया का गुरु खराब है, ये भी दोष है। गुण मैत्री मिल रही है, ये गुण हो गया। यहाँ पर केवल कार्य देखा गया है। ये सब न बताओ, तुम उस विषय की तुम्हें जानकारी नहीं है। ऐसा है, देखिए आप बताइए, तुमको छोड़ दे? नहीं, इनको आप कहो छोड़ दे इनको। अरे इनसे न कहो, क्षमा कर दे, इनसे न कहो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, क्षमा कर दिया हम आपको। तुम्हें छोड़ रहे हैं। अरे बताता, अभी जताता, फिर ना कुछ बताऊंगा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा। आराम से कहीं वहां ना पहुंच जाओ। कुछ नहीं होगा। लेके गाऊंगा, अरे नाचेंगे रणचंडी छम छम, मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा तो पटक कर भागूंगी। अब ये बताओ, इनको मार दें कि छोड़ दें?
समाप्त करें। क्रोध बढ़ रहा है। किसने कहा मारो? ये छोले न छड़ो छत्र की कौन सोर क्रुद्ध ही महीपन को मार पीट डारी हो। ये भारी भारी उतर ये बिदारी घोरी घातंसु आतंसो निकार डारी लातंसो छरी हो। ये खंड के घमंड उस्तंड ये उमंड मंड कठल कुठार कंठ पैरिन के दरी हो। और जीत भूमंडल अखंडल देवी प्रण को फिर छित मंडल में जाए युद्ध करी हो। अरे देखता नहीं है कि ये भी प्रवेश को क्षण भर में बजा खा देता है, बाहर निकाल लेता मन के और फर से किया धुला देता, छीनता धनुष्मान फरसा करके घनघोर दिखा देता और उछल उछल कर